नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, मैं क्लास 9th का मैथमेटिक्स की बात करेंगे, जो कि क्लास 9th में लेसन पहला में चल रहा है संख्या पद्धति। संख्या पद्धति में हमने कल जो पढ़ा था, सिर्फ वहाँ पर ज़्यादा कुछ नहीं, परिमेय संख्याओं को छांटने की बात किया गया था। जैसे कि 5 परिमेय संख्याएँ 2 नंबर दिए जाते थे, तो वहाँ पर हमने बताया भी था कि n+1 का फार्मूले का प्रयोग करना है या बेसिक से और ज़्यादा लगाना है 1/2 ब्रैकेट्स में a+b। जो a+b की जो बात किया जा रहा है, तो ये हमारे पास एक नंबर दिया रहेगा वहाँ पर, जैसे 3, 4 कोई भी नंबर दिया जो परिमेय के रूप में रहेगा। तो उस तरह कल हमने सवाल देखा भी था। आज हम लोग 1.2 की बात करेंगे, जो कि पहला जो क्वेश्चन होगा सत्य असत्य की बात करेगा। दूसरा जो प्रश्न होगा जो आपके वर्गमूल पर आधारित होगा। जो तीसरा जो प्रश्न की बात किया जाएगा, तो वहाँ पर हम लोग को सिर्फ ये बताना है कि यदि कोई रेखा है तो उस रेखा पर कैसे हम किसी वैल्यू को प्रूफ करते हैं, तो उसके बारे में बात करेंगे। प्रमेय अपरमेय में जो बात किया जाता है, इसमें सिर्फ 3 ही टाइप का प्रश्न पढ़ना है। 1.2 में सिर्फ 3 ही क्वेश्चन है एनसीईआरटी के थ्रू, जिसके अनुसार हमको अच्छे से आना चाहिए। जितना है मैं एक एक्सरसाइज के अनुसार, जैसे बोलते हैं कि प्रश्नावली के अनुसार मैंने बात कर रहा हूँ। हर प्रश्नावली में जितना सवाल दिए गए हैं उतनी ही मैं टॉपिक पर बात कर रहा हूँ, जो कि आपको अच्छे समझ में आ सके। और दूसरी बात यह है कि हमको जो भी कार्य करेंगे तन मन से करेंगे, ठीक है। यहाँ पर धन की कोई आवश्यकता नहीं है, तन मन से करेंगे। हाँ, आपको जो कि मोबाइल्स में अपने ऐप मतलब कि अपने मोबाइल्स में, और जो कहते यूट्यूब पर जाने के बाद मेरे चैनल्स जो है SWS या स्टूडेंट विद सूर्यकांत के नाम से है, तो उस पर जाकर हम सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, जिसके अनुसार हमको प्रतिदिन हर लेसन के टॉपिक के अनुसार हमको कार्य मिलेगा। इसी तरह जैसे ही मैथ का 2 लेसन जैसे ही कंप्लीट हो जाएगा, तो मैं आप लोग के बीच में साइंस का भी लाएंगे। साइंस का जो होता है विज्ञान में फिजिक्स का, मैं फिजिक्स का जो पढ़ाएंगे, एक बार देखिएगा, आपको एंजॉय आएगा। आप पढ़ते पढ़ते आपको जो मेरी वीडियो देखते देखते क्वेश्चंस याद भी हो जाएंगे। साइंस का मैं पूरा गारंटी लेता हूँ। उसी तरह मैथ का भी लेता हूँ। इसी तरह मैं बात जो भी करेंगे, जो भी टॉपिक्स आएगा इंग्लिश की, तो वहाँ पे इंग्लिश ग्रामर की यदि बात किया जाएगा, तो वहाँ पर इंग्लिश ग्रामर में भी मैं एकदम ईजी तरीके से पढ़ाने का कार्य करेंगे, जिसके अंतर्गत आपको आसानी प्रदान होगा, ठीक है। आप चलते हैं अपने चैप्टर के अनुसार। चैप्टर में यदि हम बात करते हैं, तो पहले दिए गए कि संख्या पद्धति हम लोग पढ़ रहे थे। हम जो पढ़ रहे थे संख्या पद्धति की यदि बात करते हैं, संख्या पद्धति क्या है, संख्या पद्धति की यदि बात करेंगे, ठीक। पहला लेसन है संख्या पद्धति, जो कि एनसीईआरटी के बेस के अनुसार हम लोग पढ़ रहे हैं, न कि साइड बुक के अनुसार पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पर हम लोग जो पढ़े हुए हैं प्रश्नावली की बात करेंगे। प्रश्नावली, अब प्रश्नावली 1.2, अब प्रश्नावली 1.2 के अंतर्गत जो देखा जाएगा, तो क्या प्रश्न है। पहले प्रश्न में बोला गया है क्या, अब पहले प्रश्न में 3 पॉइंट दिए गए हैं। तीनों पॉइंट के बारे में हम समझ लेते हैं और उसी के अंतर्गत हम कार्य करेंगे। पहला प्रश्न ये दिया गया है कि प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। बोला गया है, यहाँ प्रश्न दिए गए हैं, प्रत्येक परिमेय संख्या, प्रत्येक परिमेय संख्या वास्तविक संख्या, ये बोला गया है प्रत्येक परिमेय संख्या, प्रत्येक अपरिमेय संख्या दिए गए हैं, परिमेय नहीं दिए गए यहाँ पर, अपरिमेय संख्या वास्तविक संख्या होती है। तो यहाँ पर छूट गया है एक, ये बुक्स में मिल जाएगा, प्रश्न दिए गए, मैं बुक्स का क्वेश्चन से राइट करके लिखेंगे। तो यहाँ पर जो दिए गए हैं, तो यहाँ पर एक वास्तविक संख्या होती है, एक क्या है, वास्तविक संख्या होती है, उसके बारे में यहाँ पर हम बात करेंगे। इस तरह के जो प्रश्न की यदि बात करते हैं, तो इस तरह कार्यरत होता है।
तो यहाँ पर जो बात दिया जाएगा, तो यहाँ पर प्रश्नावली 1.2 में मैंने बताया है कि यहाँ पर सत्य असत्य की बात करना है। सत्य के असत्य की जो बात करना दिए भी गई, कौन सा कथन सत्य होगा, कौन सा कथन असत्य होगा। तो बोला कि प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या के बराबर होती है। तो हम बोलेंगे ये बात क्या मेरे पास हो जाएगा, सत्य की बात करेंगे, ये क्या हो जाएगा मेरे पास, सत्य है। यही प्रश्न भी दिया गया है कि प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। तो हम यहाँ पर बोल सकते हैं कि ये क्या है, मेरी बात सत्य की बात किया गया है। मतलब कि अपरिमेय संख्या की बात देखते हैं तो अपरिमेय संख्या मैंने पढ़ाया है जो p/q के रूप में नहीं होती है, ठीक, इसलिए बात किया गया, इसीलिए बोला गया एक वास्तविक संख्या होती है, रियल बात बोला गया है। सेकेंड पॉइंट की बात करते हैं, संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु √m के रूप में होता है। हाँ, जैसे कि एग्जांपल्स की बात करेंगे, √2, √3, √5, √7 आदि, इस तरह की यदि संख्या की बात करते हैं तो वो हमारे पास m के स्थान पर नंबर की बात कर लेंगे। तो इसीलिए हमारे पास क्या हो जाएगा कि हमारे पास m जो हो जाएगा, इसीलिए हमारा को जो बात किया जाता। और दूसरी बात ये भी ध्यान देंगे कि यदि उसमें यदि बात करते हैं तो √4 भी आ सकता है, √9 भी आ सकता है, क्योंकि संख्या रेखा, मतलब संख्या रेखा की बात करते हैं। संख्या रेखा पर हमारे पास एक रेखा की बात, आज इसी पर हमको चर्चा करना है ज़्यादा से ज़्यादा। जैसे कि हमारे पास क्या, एक तरफ प्लस होता है, एक तरफ क्या होता है, माइनस होता है। मैंने 1 2 3 4 5 मतलब लिखा 1 2 3 4 5, ये प्लस का साइड है। माइनस साइड की बात 1 2 3 4 5 मतलब कि -1 ये 0 हो जाएगा, -1 -2 -3 -4 -5। आज हमको जब भी कार्य करना है इसी के अंतर्गत हमको कार्य करना है, इसलिए ये बात क्या हो जाएगी, असत्य की बात करता है। क्या करेगा, असत्य की बात करेगा। आप ठीक इसी प्रश्न का उल्टा दिए गए हैं, ये तो मुझे कन्फर्म हो गया कि प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है, ये बात गलत की बात कहा गया है, इसलिए ये बात क्या हो जाएगा, असत्य की बात किया जाएगा। इसलिए हमारे पास जो प्रश्न दिए गया था, पहले प्रश्न में सत्य असत्य की जो पुष्टि करने के लिए जो बात की गई थी, हमने पुष्टि कर दिया है, इसी के अंतर्गत हम लोग बात करेंगे। और सेकेंड क्वेश्चन पर चलते हैं। सेकेंड क्वेश्चन क्या दिए गए हैं, सेकेंड प्रश्न में कुछ ज़्यादा खास नहीं है। वहाँ प्रश्न बोला गया है कि वर्गमूल की बात बोला गया है, तो कैसे हम लोग कोई भी एक एग्जाम्पल पेश करना है जिसके अंतर्गत हमको पता होना चाहिए कि उसका वर्गमूल होता है कि नहीं होता है, ठीक। आज उसी में बात कर लेते हैं। प्रश्न बोला गया है कि सेकेंड प्रश्न की यदि बात करते हैं, सेकेंड क्वेश्चन नंबर सेकेंड की बात करते हैं। सेकेंड में दिए गए कि क्या सभी धनात्मक, जो बोला गया क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं। मतलब कि सभी जो धनात्मक जो संख्या की बात किया जाता है, तो क्या जो सभी धनात्मक पूर्णांक जो संख्या बोला गया है कि वर्गमूल अपरिमेय होते हैं, ये बात मैंने प्रूफ करके देखेंगे कैसे होता है कैसे नहीं होता है। आगे दिए गए प्रश्न, यदि नहीं तो एक ऐसी संख्या का वर्गमूल का उदाहरण दीजिए जो कि एक परिमेय संख्या के रूप में हो। मतलब इसके कहने का तात्पर्य ये निकल के आया, आप कोई भी एक ऐसा संख्या लाओ जिसके वर्गमूल निकल कर कुछ आए, कोई नंबर निकल के आए जिसके कारण वो परिमेय संख्या कहलाए। जैसे कि मैं मानता हूँ कि √4, √9, √16, √25, √36, √49, √64, इस तरह की बहुत संख्याएं बन सकती है। हम उस पर बात करेंगे। हमारे प्रश्न के अनुसार जो बात होगा तो हमने बोल सकते हैं कि उसमें जो बात जो बोला गया नहीं, ये बात क्या है, नहीं, गलत बात बोल रहा है, ये बात क्या कहेगी, नहीं बोला गया। प्रश्न में दिया गया कि सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल, तो यहाँ पर लिख सकते हैं कि सब प्रश्न ही दिया गया है, कुछ ज़्यादा कुछ अलग से मैं नहीं लिख पा रहा हूँ। सभी धनात्मक पूर्णांकों, ठीक। और दिए गए क्वेश्चन में पूर्णांकों के वर्गमूल बुक्स में एनसीईआरटी में देखेंगे तो ये सब सारी चीज मिलेगा आपको। क्वेश्चन सी में दिए है, अपरिमेय होते हैं, अपरिमेय
नहीं होते हैं। क्यों, इसका मैं बता रहा हूं अभी जस्ट। जैसे कि बात करनी है, चल दिया मैंने लिखा अंडर रूट में 1, अंडर रूट में 2, अंडर रूट में 3, अंडर रूट में 4, अंडर रूट में 5, अंडर रूट में 6, अंडर रूट में 9, अंडर रूट में 10, अंडर रूट में 12, अंडर रूट में 15, अरे मैं तो 11 छूट गया है, 11, 12, 13, इसी तक बढ़ते हुए जाएंगे। तो हमको क्या करना है, हमको 2 या 3 का हम चेक कर लेंगे, 10 तक नंबर चेक कर लेते हैं। तो हमको ये बताइए, क्या 1 का वर्गमूल निकल गया तो क्या आएगा, 1 आएगा, ये कन्फर्म है। जब इसकी वैल्यू की यदि बात किया जाता है तो मेरे पास क्या हो गया, परिमेय हो गया। क्या हो गया, परिमेय हो गया। क्या ये बताइए, क्या परिमेय संख्या है? नहीं। मैं जब कक्षा 10 में जाएंगे, क्लास 9th की बात करते हैं, तो हम कक्षा जब 10 में जब जाएंगे तब वहाँ पर इसी का रोल हमको देखने को मिलेगा। यदि पहले से हमको अच्छे से अपना बेसिक से तैयार करके रखना है कि अंडर रूट 2 आ जाएगा, कभी भी आता है, अंडर रूट 3 आता है, अंडर रूट 5 आता है, तो कभी भी परिमेय संख्या नहीं होती है। वो क्या होती है, अपरिमेय संख्या की बात करता है। इसलिए हम भी बात करेंगे कि इसका मान जो होता है रिपीटेड होता है, मतलब कि शांत ना होकर अशांत में प्रकट किया जाता है। कल का मैंने वीडियो में बताया है कि वो कैसे वर्गमूल निकला जाता है। इसीलिए हम इसको लिख सकते हैं कि अपरिमेय लिख सकते हैं। क्या लिख लेंगे, अपरिमेय। ये भी क्या हो जाएगा, सेम पोजीशन हो जाएगा। इसको भी लिख देते हैं, अपरिमेय हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अपरिमेय की बात करेंगे। ये क्या हो जाएगा, अंडर रूट 4, इसका 2 होता है, इसका मतलब ये क्या हो गया, परिमेय हो गया। इसी तरह बात करते हैं, सब हमारे पास जो दिया गया है, अब हमको पता चल जाएगा कि क्या दिया गया है। अंडर रूट 5 क्या है, अपरिमेय। अंडर रूट 6 क्या है, अपरिमेय। अंडर रूट 9 क्या होगा, 3 होता है, मतलब कि परिमेय हो गया। अंडर रूट 10 क्या हो गया, अपरिमेय। कोई भी हमको एग्जाम्पल देना है, जैसे में तो हमको बस कोई भी देना जिसका वर्गमूल निकल सके। हम सिर्फ ये बता सकते हैं कि लिख सकते हैं कि अंडर रूट 4 का 2 होता है, अंडर रूट 9 का 3 होता है, 16 का कितना होता है, 4 होता है, 25 का कितना होता है। कोई भी एग्जाम्पल दीजिए, कोई जरूरत नहीं कि मैंने जो ये लिखा वही देंगे, ये भी दे सकते हैं। 5 हो सकता है, 36 का कितना 6 होगा, 49 का कितना होगा 7 होगा, 64 का कितना होगा 8 होगा। अब यहाँ पर 81 कितना होगा 9 होगा। हमारे पास 100 की यदि बात किया जाता तो 10 हो गया। बात समझ में है कि नहीं है? तो इस तरह के लिए या ये एग्जाम्पल्स लिखिए, 2 ठे लिखिएगा, ज़्यादा लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसमें से भी हम लिख सकते हैं 2 ठे, कोई बात किया जाए 1 ठे लिख सकते हैं। यदि मुझे ज़्यादा की पूरी बात करना है तो यदि सिर्फ हमें इसी को लिख देंगे या इसको लिख देंगे तो हम बता सकते हैं कि हम क्या किए, या इसमें से ये लिखें या तो ये लिखें, इसमें से 2 ठे कोई लिख दीजिए, या इसको या तो इसको, कोई भी लिखिए, दोनों बात सकते हैं, एग्जामिनर कभी नहीं करता। नेक्स्ट प्रश्न की बात देखते हैं, क्या दिया गया। नेक्स्ट प्रश्न बोला गया है क्या कि दिखाइए कि संख्याएं रेखा पर, आप देखिए मैंने जो रेखा की जो बात किया था उसी पर चर्चा करना है, किस तरह कार्यरत होगा। अंडर रूट 5 को किस प्रकार निरूपित किया जा सकता है, बहुत ईजी है, मैं बता दे रहा हूँ। इसमें 3 ही क्वेश्चंस दिया गया था, जिसके अनुसार हमने जो बात किया गया है उसी पर हम चर्चा कर कार्य करते हैं। और यहाँ पर मुझे वर्गमूल आना चाहिए भाई, नहीं आएगा तो फिर क्या हो जाएगा, प्रॉब्लम है, समस्या है, जो कि ग्रसित हो सकते हैं। जो कि बोला गया है कि 3rd प्रश्न में कि अंडर रूट 5, यही बोला गया अंडर रूट 5 को बोला गया कि निरूपित कर दर्शाना है संख्या रेखा पर, मतलब कि अंडर रूट 5 को संख्या रेखा पर दर्शाइए। मैं लिख दे रहा हूँ संख्या रेखा पर बोला गया दर्शाने के लिए। ठीक, संख्या रेखा पर क्या बोला गया है, दर्शाने की बात किया गया है। अब हमको कैसे पता चलेगा कि संख्या रेखा पर दर्शाएंगे, पता भी तो होना चाहिए। जैसे कि हमने कोई स्केल लेकर स्केल का काम किया है, जैसे हम लोग के पास क्या होती है, इस तरह की स्केल होती है। ये जैसे कि मेरे पास स्केल है, ये मेरे पास स्केल है, तो स्केल के अनुसार जब मैं बात करते हैं तो हम लोग
पढ़े होते हैं 6, 7, 8 में कि हमको इस स्केल के अनुसार 2 पार्ट बनाए जाते हैं। जैसे कि सिंपल से हम बात करेंगे दायां हाथ बायां हाथ, एक हाथ ज़्यादा फास्ट काम करता है, एक हाथ क्या करता है ज़्यादा फास्ट वर्क नहीं कर पाता है। सेम उसी प्रोसेस के अनुसार मैं कार्यरत करूँगा। तो यहाँ पर लिखेंगे हल में कि √5 की यदि बात करेंगे तो मेरे पास एक क्या होगी, रेखा होगी। मैं लिख खींच लिया। मैंने क्या किया कि यहाँ पर मैंने एक 0 ऐड कर दिया, जो 0 रहता ही है। 1, 2 की बात करेंगे 1, 2, क्योंकि √5 पे तो कभी भी निगेटिव पर्सन तो है नहीं, तो इससे इधर भी दर्शाएंगे तो दर्शाने का मन कर रहा है दर्शा देते हैं। -1, -2 क्योंकि 2 चला है मैंने। अब मुझे बताइए कि यहाँ से मैंने एक लाइनिंग खींच लेते कुछ समय के लिए, जो कि ये ऐसे कर लेते हैं कि 0 पर ऐड करेंगे। तो बताइए इसके बीच का जो डिस्टेंस है, इसकी जो बीच की जो दूरी है 2 सेंटीमीटर मान लेते हैं, कुछ समय के लिए 2 मान लेते हैं। अब हमारे पास क्या है, इसको मैं नामकरण कर देता हूँ, मान लेता हूँ ए है, ए बी है, एक ये मेरे पास ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया। ठीक, अब मुझे बहुत तेज समझ में आएगा कि यदि मुझे इस तरह का कार्य रद्द किया गया है तो क्या किस पे लगेगा, इसकी वैल्यू कितनी आएगी। तो हमने क्या कर दिया, यहाँ भी 1 सेंटीमीटर मान लिया। इसका तो मैंने बताया वो वैल्यू को 2 सेंटीमीटर मैंने मान लिया। पाइथागोरस थ्योरम के अनुसार, मतलब कि पाइथागोरस प्रमेय एक कक्षा 10 में रोल भी होता है। इसको अच्छे से हमने याद रखेंगे। इसका फार्मूला होता है कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। क्या होगा, आधार का स्क्वायर होता है। तो हमारे पास फार्मूला क्या निकल के है, सूत्र निकल के है, यही है। सूत्र के अनुसार यदि कार्य करते हैं, कर्ण मुझे पता है नहीं पता है, मैंने लिख दिया AC का वैल्यू लिख दिया। मैंने क्या लिख देंगे, AC की वैल्यू लिख देंगे। क्या लिखेंगे यहाँ पर, AC का स्क्वायर। लंब हमको पता है कि 1 दिया है, 1 का स्क्वायर। आधार क्या दिए गए, मेरे पास 2 है। ये देखो भाई 0 से 2 तक गया तो 1 ही हो गया, 1 2 मिलाकर 2 होगा कि नहीं होगा, यही बोला गया। तो 2 का स्क्वायर मतलब कि AC का स्क्वायर बराबर 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 आएगा, फिर 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 आएगा। मतलब कि मैंने जो हल किया गया तो मेरे पास निकल के क्या आया, यहाँ पर AC का स्क्वायर बराबर हमारे पास 4 1 कितना हो गया 5, मतलब कि AC बराबर कितना आ गया √5। मतलब कि जो हमारे पास जो वैल्यू आई यहाँ पर कितनी आ गई √5। इसी को बोला गया है कि इसी के अंतर्गत हम कार्य करते हैं तो हम लंगड़े प्रकाश के अनुसार इसी को चाप से खींचा जाता है। इस तरह की बात को दर्शाने के बाद किए गए हमने क्या किया, इसको भी हल कर दिया। यही बोला गया कि संख्या रेखा पर निरूपित करिए, तो हमने क्या किया कि संख्या रेखा पर निरूपित कर कर बता दिया। इस तरह के जो पर्सन को बताया गया है दर्शाया जाता है। और इसको थोड़ा सा अच्छे से खींचेंगे और ये थोड़ा सा पहले ही गिरेगा। तो अब मान लेते हैं कुछ समय के लिए कि ये हमारे पास 2 है तो क्या होगा 3 होगा। इस तरह के जो पर्सन की जो बात किया गया दर्शाया गया है, इस तरह के हमने क्या किया गया दर्शा सकते, इधर भी दर्शा लेंगे 3 जाएंगे तो अब तो भाई स्केल से नापेंगे तो और बेटर समझ में आएगा। इस तरह के जो क्वेश्चन दिया गया था हमने बात कर लिया, इससे ज़्यादा नहीं आता है। ठीक है, जय हिंद जय भारत। इतने के लिए आज के समाप्त।